चलिए खबरों बढ़ते आगे। आईएमडी ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आंधी और बारिश को लेकर हाई अलर्ट है। 9 राज्यों में तूफान और बारिश का अनुमान है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। उत्तर भारत के 17 शहरों में शीतलहर का हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत समेत 9 राज्यों में तूफान और बारिश का अनुमान है और हवाओं की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 17 शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो 9 राज्यों में तूफान और बारिश का अनुमान है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि ठिठुरन और भी बढ़ेगी। 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिमला की ये तस्वीरें, अनंतनाग की, रामबान, राजौरी, डोडा, पुंछ और उधमपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सफेद चादर में ये वादियां लिपटी हुई नजर आ रही होंगी आपको। देखिए तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि बर्फबारी को लेकर ही पर्यटक काफी उत्साहित रहते हैं। चाहे आप शिमला की तस्वीरें देखिए, अनंतनाग की तस्वीरें देखिए, डोडा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, राजौरी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तमाम वादियां अब सफेद चादर में ढक चुकी है। लोग इसका आनंद लेते हुए, पर्यटक इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे। चलिए, मौसम अब बेहद सुहावना हो गया है और यहां दूसरी तरफ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आईएमडी की ये चेतावनी है। आईटीओ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अक्षरधाम की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मयूर विहार और एम्स की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए हालात कैसे हैं, किस तरीके से ठंड के कहर से कुछ राहत अब मिल गई है, क्योंकि बीते दिन ही बारिश हुई थी और ऐसे में अब अनुमान ये जताया जा रहा है कि कुछ आपको राहत मिल सकती है ठंड से। अक्षरधाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धुंध की जो चादर थी वो अब खत्म हो चुकी है। तो 9 राज्यों में तूफान और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की है। अपने सहयोगी की तरफ जाएंगे। तमाम राज्यों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष वर्मा है हमारे संवाददाता हैं, लखनऊ से जुड़ चुके हैं। स्तुति पाठक हैं हमारी संवाददाता है दिल्ली से। मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से सुयश शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं स्तुति आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि कल ही दिल्ली में बारिश होती है। अब उसके बाद आईएमडी की तरफ से ये चेतावनी, क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? कैसे हालात अभी दिल्ली में? एनसीआर में बारिश देखिए, उसके बाद में अब कड़ाके की जो ठंड है वो देखने को मिल रही है। जो हवाएं हैं वो खूब तेज हो चुकी है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो सर्दी है पहले कम होती नजर आ रही थी, लेकिन अब वो फिर से बढ़ चुकी है। और आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि 2-3 दिन दिल्ली में बारिश होने की संभावनाएं हैं। आंधी जो तूफान है वो भी आ सकता है। और आईएमडी ने यह भी कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकले, क्योंकि मौसम जो है अभी बहुत खराब होने वाला है। क्योंकि अगर बात करें पहाड़ी राज्यों की, तो वहां पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, तो उसका असर जो है उत्तरी भारत के जो प्रदेश है उन्होंने भी देखने को मिलेगा। ऐसे में दिल्ली, एनसीआर सहित कई ऐसे राज्य हैं जिनको चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि बारिश होने की संभावना है वो देखी जा सकती है। यानी कि 26 तारीख तक जो बारिश की संभावना है वो लगातार बनी हुई है। और ऐसे में राजधानी दिल्ली में जो अभी मौसम देखेंगे, आज सुबह जैसे जिस तरह से कोहरा छाया था और जो विजिबिलिटी थी बिल्कुल 0 थी। आप देखेंगे कि दिन में भी जो गाड़ियां थी वो लाइट जलाते हुए लोग जा रहे थे। जो रफ्तार थी बिल्कुल धीमी नजर आई, चाहे आईटीओ हो, मयूर विहार हो, अक्षरधाम हो, अच्छा तमाम इलाके देखेगा जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल 0 पाई गई थी। जाम की जो समस्या थी वो देखने को मिली, जो वाहन थे वो रेंगते नजर आए। और ऐसे में आईएमडी साफ तौर पर कह चुका है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। चेतावनी जताई गई है कि दिल्ली में आने वाले समय में जो है अभी 3-4 दिन सर्दी भी बढ़ सकती है और बारिश की भी संभावना लगातार बनी हुई है। 9 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। आशीष वर्मा भी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, वहां पर मौसम का क्या कुछ हाल? यूपी के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी जारी की है? आशीष,
बिल्कुल सुशी, अगर देखा जाए जिस तरीके से कहा यह जा सकता है कि यूपी में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। कल देर रात जिस तरीके से लखनऊ के आसपास के जो जिले हों वहां पर तेज बारिश देखी गई है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगर जरूरी हो तभी घर से निकले, क्योंकि अभी तक की अगर देखा गया कि मौसम एक तरीके से धूप निकलती थी, लोग धूप का आनंद लेते थे। लेकिन अब कल जिस तरीके से देर रात जब बारिश हुई है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो आसमान में जो बादल है वो लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में ठंड एक बार फिर से देखी जा रही है। ठंड के को लेकर के जिस तरीके से लोग पहले ठंड का मजा लुत्फ ले रहे थे, अब एक बार फिर से ठंड का लुत्फ लेते दिखाई देंगे। मौसम विभाग ने 26 जनवरी तक अलर्ट जारी किया है, क्योंकि मौसम विभाग का यही कहना है कि एक बार फिर से करीब तेज बारिश और तेज हवाएं देखी जा सकती है। कल अगर देखा जाए तो कल जिस तरीके से कई जो तेज हवाएं जो चल रही थी उसके बाद देर रात बारिश देखी गई, और सुबह से ही जो मौसम है वो लुका छुपी का खेल खेल रहा है। हालांकि बारिश का अनुमान अभी भी है, क्योंकि आज भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज भी बारिश हो सकती है। हालांकि अब देखना यही होगा कि यूपी के कौन कौन से जिलों में बारिश हो सकती है, क्योंकि 9 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी बने हुए हैं देहरादून से। मदन, क्योंकि बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है, जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं वो बेहद आनंदित है, वो उत्साहित है। कैसे हालात हैं मौसम के, क्या कुछ नजारा, और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? हाँ श्रुति, देखिए लंबा इंतजार करना पड़ा इस बार पर्यटकों को, और लंबे समय बाद जो है कल जबरदस्त बर्फबारी हुई और जो मैदानी क्षेत्र वहां पर जमकर बरसात हुई, तो एक खुशनुमा माहौल बन गया। और जिस तरीके की परिस्थितियां थी, प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा था, पूरी ठंड के कारण बीमारियां जो हो रही थी, इससे कहीं ना कहीं निजात मिली। और सबसे बड़ी बात, जो उत्तराखंड के जो किसान है, जो कृषक है, उनके लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि तमाम फसलें खराब हो रही थी और बरसात का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कल जो है सभी लोगों को राहत मिली, और खासतौर पर पर्यटकों की अगर बात करूँ तो एक खुशी का माहौल बना हुआ है। चाहे मैं मसूरी की बात करूँ, चक्राता की बात करूँ, या उत्तरकाशी, तमाम जगह जो है जहाँ पर्यटक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचते हैं, वहां पर लोग जो पहुंचे हुए थे वो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस तरह से हमने देखा कि लोग बाग जो है बर्फबारी को देख के झूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की खबर है। हालांकि तमाम जगह कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जिस तरीके से जब बर्फबारी ज्यादा हुई तो जो पर्यटक थे वो जगह जगह फंसे थे, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने त्वरित रूप से सभी जगह कार्य किया, और सबसे बड़ी बात है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अभी भी जो है अलर्ट जारी रखा है, और उत्तराखंड में आज भी 10 जनपदों में स्कूल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए, एक तरीके कक्षा 12 तक के, और ये सिलसिला अभी निरंतर। लेकिन मदन देखिए, बर्फबारी हो रही है, बर्फीली हवाएं चल रही है, ये डबल अटैक है। और उसके बाद क्योंकि अब बर्फबारी होती है, शीतलहर की चेतावनी है, ऐसे में आवागमन भी बाधित होता है। आपदा प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ तैयारी की गई है यातायात व्यवस्थाओं की तरफ से, मदन? क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, जिसके चलते आपदा प्रबंधन विभाग पहले से ही सक्रिय हो गया था, और एक बड़ी बैठक इससे पहले ही की जा चुकी थी। क्योंकि 23 तारीख का अलर्ट जारी था, तो आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही सभी जिलाधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देशित किया गया था। क्योंकि उत्तराखंड में जब भी ज्यादा बर्फबारी होती है तो परिस्थितियां विकट भी हो जाती है, क्योंकि जगह जगह जो है सैलानी फंसते हैं, पर्यटक फंसते हैं, उनको निकालने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसलिए पहले से ही सारी व्यवस्था कर दी गई थी, और जैसे कि हमने कल देखा कि जगह जगह सैलानी फंसे, कई जगह गाड़ियां फंसी रही, जाम की स्थिति की वजह, लेकिन पूरी तरीके से उसमें निजात पाया गया है। और जितने भी सैलानी थे और जितनी गाड़ियां फंसी थी उनको सुरक्षित तौर से निकाला गया था। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पहले से जो है प्रिकॉशन तौर पर जिस तरीके से बैठक की गई थी या निर्देशित किया गया था, वो कहीं ना कहीं काम यहाँ पर देखने को मिला। जी बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुयश भी लगातार बने हुए हैं। सुयश, ये तो मैदानी इलाकों में डबल अटैक जैसा है, अभी भी लोग परेशान थे ठंड के कहर से, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। ग्वालियर के लिए, एमपी के लिए क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? मौसम के हालात एमपी में कैसे?
बिल्कुल श्रुति, देखिए मध्य प्रदेश का मौसम वो कहीं ना कहीं बदला बदला नजर आ रहा है। इस समय भोपाल, इंदौर और उज्जैन की यदि बात करें तो वहां पर हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की माने तो 26 तारीख के बाद कहीं ना कहीं आसमान से बारिश यहाँ पर गिर सकती है। और किसानों के लिए अगर बात करें, किसानों के लिए अमृत साबित हो सकता है। इसको मावट की बारिश कहते हैं। तो ये किसानों के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित यहाँ पर हो सकता है। लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हाड़ कपाने वाली जो सर्दी थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर राहत मिलती नजर आ रही है। हालांकि ठंड का कहर अभी थमा नहीं है। लगातार ठंड लगातार अपनी रफ्तार पकड़े हुए है। और कोहरे ने कहीं ना कहीं जो है, अभी दृश्यता की अगर बात करें तो 2 से 4 किलोमीटर की दृश्यता यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगातार जो है शीतलहर का प्रकोप है। लेकिन जिस तरीके से रात के समय जो शीतलहर चलती थी, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत मिली है। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर कि आज हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। 26 तारीख के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26 तारीख के बाद बारिश की संभावना और तेज यहाँ पर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार शीतलहर का जो प्रकोप चल रहा है, उससे मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन आधा सैकड़ा से ज्यादा, ये मान के चलिए, हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज यहाँ पर सामने आए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोग जो हैं, उनको कहीं ना कहीं अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। वो अभी भी सुबह जल्दी बाहर ना निकले। जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, उनके लिए साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की गई कि वो अपने विशेष ध्यान यहाँ पर रखें। बच्चों के लिए जो है, उसकी अगर बात की तो स्कूलों को देखते हुए कलेक्टर के द्वारा उन बच्चों के स्कूलों का समय भी यहाँ पर बता है। उससे कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें यहाँ पर काफी राहत यहाँ पर मिली है। आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है। ओलावृष्टि की चेतावनी है, शीतलहर की चेतावनी है, बिजली गिरने की चेतावनी है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? आपदा प्रबंधन विभाग किस तरीके से तैयार है इस चेतावनी के बाद? आशीष। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है, उसको लेकर के अगर देखा जाए तो आपदा विभाग हो या अन्य विभाग हो, सभी ने अपनी अपनी तैयारी कर ली। क्योंकि यूपी के कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर तेज बारिश देखी गई है। हालांकि बारिश कल से भी हो रही है, लेकिन लखनऊ हो, लखनऊ के आसपास के जो जिले हों, वहां पर देर रात से ही बारिश देखी गई। ऐसे में अगर कहा जाए कि प्रशासन ने भी तैयारियां कर रखी हैं, कि आपदा विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है कि अगर इस बार तेज बारिश होती है, इस बारिश में कोई फंसता है, तो उसको सुरक्षित निकाला जा सके। तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर रखा था। हालांकि 9 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वो 9 जिले अगर देखे जाए तो उसमें बनारस है, गोरखपुर है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कानपुर है, कानपुर के औरैया है। तो ऐसे जो जिले हैं जहां पर काफी तेज बारिश देखी जा सकती है आने वाले दिनों में। मौसम विभाग ने जिस तरीके से कहा था कि 26 जनवरी तक की मौसम बदल सकता है, मौसम में तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है। तो निश्चित तौर पर कल से ही अगर देखा जाए तो कल बसंत पंचमी थी, बसंत पंचमी से ही तेज हवाएं देखी गई। यूपी के कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर तेज हवाएं देखी गई। साथ ही साथ अगर बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी तेज हवाएं। लेकिन कल रात से ही मौसम ने बिल्कुल अचानक करवट बदल लिया है। कल रात में काफी तेज बारिश देखी गई और सुबह से जो लोग जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं हुई। क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले जिस तरीके से मौसम था कि सुबह के समय में धूप निकलती थी, लोग धूप का मजा लेते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। लेकिन आज जिस तरीके से मौसम रहा, सुबह से ही लोग घरों के अंदर है, इक्का दुक्का ही जो लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं वो निकले हैं। क्योंकि अभी अगर देखा जाए सुबह का 10 बज रहा है और सुबह 10 बजे भी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। तो अब देखना यही है कि मौसम विभाग ने जो जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है, यूपी के कई जो अन्य जो जिले हैं बारिश को लेकर के, वहां पर बारिश किस तरीके से होती है। क्योंकि अनुमान देखा गया है कि कुछ कुछ जिलों में बारिश होती है, कुछ कुछ जिलों में बारिश नहीं होती है। हालांकि अब देखना यही होगा कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर तेज बारिश होती है। लखनऊ की भी बात कही जाए तो लखनऊ में भी बारिश को लेकर के अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है 26 जनवरी तक की लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं वहां पर तेज बारिश देखी जा सकती है। बिल्कुल, ओलावृष्टि, शीतलहर और बिजली गिरने की तमाम चेतावनी है, लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पर प्रशासन
की तरफ से तमाम तैयारी भी की गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक भी लगातार दिल्ली से बनी हुई है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की एक समस्या है स्तुति, और देखिए जब मौसम करवट बदलती है, जब मौसम का करवट या फिर वह मिजाज बदलता है तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। ट्रैफिक समस्याओं की बात करें, जाम की समस्या को बात कर रहे हैं, जब बारिश होगी जल जमाव होगा, ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होगी, उससे निजात पाने के लिए, निपटारा करने के लिए क्या कुछ तैयारी है यातायात प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो दो समस्याओं की जो होती है सबसे ज्यादा लोगों को निकलना पड़ता है, क्योंकि एक तो जो है दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या सबसे पहले देखी जाती है, जिसकी वजह से दिल्ली पर जो है जाम लग जाता है। और ऐसे में दिल्ली सरकार भी कह रही है कि हमने वाटर लॉगिंग को लेकर पूरी तैयारियां कर ली, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है और ऐसे 26 जनवरी को लेकर कई ऐसे वीआईपी मूवमेंट जो है राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयारी अपनी कर चुका है कि दिल्ली में अगर बारिश को जिस तरह से आईएमडी ने चेतावनी दी कि 27 तारीख तक जो मौसम है खराब होने वाला है, और दिल्ली में जो तेज हवाएं हैं वो अभी से ही चलने लगी। अगर कल की बात करें, कल पूरे दिन जिस तरह से बारिश हुई और उसके बाद में दिल्ली वासियों को काफी परेशानी का सामना करने को लगा, क्योंकि जो स्कूल बच्चे जाते हैं, जो दफ्तर लोग जाते हैं, उनको जाम की समस्या का इससे सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कई लोग घंटों घंटों जाम में फंसे रहे और जो विजिबिलिटी थी बिल्कुल जीरो थी, क्योंकि जिस तरह से अगर कोहरे की बात करें, कोहरे की चादर जो पूरी तरह से ढकी, चाहे मयूर विहार हो या फिर कई इलाके ऐसे थे जहाँ पर विजिबिलिटी थी ही नहीं, जिसकी वजह से वाहन जो थे वो रेंगते नजर आए। लोग दिन में भी अपनी गाड़ियों की जो है लाइट जलाकर चल रहे थे, और ऐसे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक वीआईपी एरिया भी कई ऐसे होते हैं जहां पानी की समस्या देखने को मिलती है, और ऐसे में वाटर लॉगिंग की वजह से जाम की समस्या हो या फिर पैदल यात्री तक नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक के नियमों को लेकर भी सावधानी बरती जा रही, साथ ही प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देखिए जल जमाव की स्थिति एक बेहद चिंताजनक परेशानी है, खासतौर पर प्रशासन के सामने, लेकिन इसके लिए भी निपटारे को लेकर भी अब यातायात व्यवस्था, यातायात प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन लगातार बने हुए। मदन, हमने सुना है कि एक जो जब भी बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो ये फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। किसानों में किस तरीके की खुशी की लहर, क्या कुछ किसान कह रहे हैं इस पूरे हालात को लेकर? मदन, ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एक बड़ी समस्या किसानों के लिए यहाँ पर बनी हुई थी, क्योंकि इस बार जो है लगभग 1.5 माह बाद जो है वर्षा शुरू हुई है, और जो तमाम फसलें थी वो सूखने की कगार पर थी। उसके साथ ही जो नई फसलें लगानी है उसके लिए भी बरसात की बहुत जरूरत है। और कई उत्तराखंड में जैसे सेब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसके लिए भी जो है क्योंकि ठंडे प्रदेश में अधिकतर सेब होता है, तो उसके लिए बर्फबारी बहुत जरूरी है। तो तमाम किसान जो है बहुत परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही कल बरसात हुई और क्योंकि जबरदस्त बरसात हुई और बर्फबारी की जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी, मौसम विभाग ने जिस तरीके से कहा था, तो उसी तरीके की बर्फबारी भी यहाँ पर देखने को मिली। तो निश्चित तौर पर एक खुशी का माहौल बना, और किसानों ने साफ तौर पर कल दिखा भी गया है कि कई जगह झूमते गाते हुए किसान दिखे हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर ये इशारा भी किया है कि निश्चित तौर पर जो हमारी फसलें वो खराब नहीं होंगी, और जो उनको जरूरी बरसात पानी की वजह से जो चीजें मिलनी है वो अब मिलेगी, और पूरी उपजाऊ फसल यहाँ पर देखने को अब मिल सकती है। तो एक खुशी की लहर है, और जिस तरीके से कल बरसात हुई है, बर्फबारी जमकर हुई है, आगे भी अभी उम्मीद है कि और बर्फबारी होगी और बरसात होगी, जिससे कहीं ना कहीं जो फसलें हैं अब वो खराब नहीं होंगी, और जो फसलें उगी हैं वो भी अब अच्छे से उसमें बोझ दिखाई देगा। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुयश लगातार बने हुए हैं। सुयश, देखिए शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है, कुदरत का तांडव लगातार जारी है। ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में मध्य प्रदेश के जारी किया गया, कहां कहां ऑरेंज अलर्ट है, क्या कुछ हाई अलर्ट, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी? सुयश, देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन का, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा यदि बात करें तो भिंड, मुरैना, गुना, दतिया, शिवपुरी, डबरा, यहाँ पर 26 तारीख के बाद तेज बारिश की संभावना यहाँ पर लगातार जताई जा रही है। तेज बारिश को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। कहीं ना कहीं जहाँ पर जो नदियां हैं, कई नदियों में अचानक पानी आ जाता है, अचानक बाढ़ आ जाती है, या नाले हैं अचानक उफान पे आ जाते हैं, उसको देखते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि नालों के मुहानों की सफाई पहले से यहाँ पर करा दी है। हालांकि इतना बारिश नहीं रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे दिक्कत का सामना लोगों को न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन की तरफ से साफ हिदायत यहाँ पर दे दी गई है। इसके अलावा किसानों को, मैंने पहले भी जैसा आपको बताया था, किसानों के लिए ये बारिश अमृत
वरदान यहाँ पर होने वाली है, अमृत साबित होगी। तो किसान इसका बेसब्री से इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं लगातार। अब चूंकि 26 जनवरी है, 26 जनवरी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है, हाई सिक्योरिटी है लगातार। लेकिन मौसम इसमें कहीं ना कहीं खलल इसमें यहाँ पर डाल सकता है। 26 तारीख को मौसम विभाग की तरफ जो एडवाइजरी जारी की गई है कि पानी गिर सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं 26 के प्रोग्राम हमारे में खलल यहाँ साथ पर बिल्कुल डाल सकता है। सुयश, देखिए लेकिन प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी बने हुए हैं। आशीष, देखिए वसंत पंचमी के बाद से लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जो मौसम है कुछ सुहावना होगा, राहत मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि कब मौसम सुहावना होगा और जो शीतलहर है, जो कुदरत का ये तांडव है, उससे राहत मिलेगी आम जनता को? आशीष। बिल्कुल, अगर देखा जाए कि जिस तरीके से बसंत पंचमी के बाद से मौसम बिल्कुल सुहाना हो जाता है, लोग जो अपने जो स्वेटर जैकेट्स जो पहनते हैं वो रख देते हैं और मौसम का लुत्फ लेते हैं। लेकिन बसंत पंचमी कल जिस तरीके से थी, कल तेज हवाएं चल रही थी, लोगों ने हालांकि पहले ही अपने स्वेटर जैकेट्स रख दिए थे, लेकिन कल जैसे बारिश हुई है, यानी कि देर रात जैसे ही बारिश हुई है, लोगों ने अपने स्वेटर और जैकेट्स निकाल लिए हैं। क्योंकि सुबह से ही अगर देखा जाए तो जो आसमान में जो बादल है वो लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। कभी धूप निकलती है, कभी धूप चली जाती है, तेज हवाएं अचानक से चलने लगती हैं। तो हालांकि मौसम विभाग ने 26 जनवरी तक की अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया है, और ये भी मौसम विभाग ने कहा है कि बहुत जब जरूरी हो तभी वो घरों से बाहर निकले। हालांकि ये जो ठंड है, अगर देखा जाए ये जो 3 दिन जो मौसम विभाग ने अलर्ट जो बताए हैं, इसमें अगर देखा जाए तो तेज हवाएं भी बिल्कुल आशीष, ऐसे मौसम विभाग की तरफ से, आईएमडी की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। आशीष, आप बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के अनुमान है, शीतलहर की चेतावनी है, कुदरत का तांडव लगातार जारी है। ऐसे में आईएमडी लोगों को सतर्क कर रहा है, चेतावनियां जारी की गई है।